Okay, students, let us start with today's class. Let us practice some questions from maths section of your ACET past paper. Let me open the questions on my screen. I will give you some time to solve it, and then we will be discussing in the class time only. So let me share my screen with you all. So students, here is the question paper. Don't focus किस ईयर का है क्या है, अभी सिर्फ आप क्वेश्चन को देखो और इसको सॉल्व करना शुरू करो. तो फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई एम गोइंग टू सॉल्व, that I am making you solve is question 2. Question 2, quickly. The value of under root 42 plus under root 42 plus under root 42 plus and so on. Quickly try to think, then we will discuss. Let me just open it. So quickly attempt it. 2 marks. I am giving you 3 minutes. Question 2 is the first question that we are going to discuss. Quickly make sense out of it. I am giving you 2 to 3 minutes. Okay, started receiving answers pretty fast. Very good, Naman. If you had done it in class time only, then it's really good. ठीक है, डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं. बिकॉज मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं, तो मैं इस बार आपको थोड़ा कम टाइम देने वाला हूँ. ठीक है, आज की क्लास में आप लोगों को थोड़ा सा कम टाइम देने वाला हूँ. जिनको लग रहा है कि कर सकते हैं, दे कैन जस्ट कीप ऑन डूइंग साइड बाय साइड. तो यहाँ पे बेटा हम इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर सकते थे. हमें दिख रहा है अंडर रूट 42 प्लस, फिर सेम इक्वेशन है, देन अंडर रूट 42 प्लस, फिर सेम इक्वेशन है, और ये रिकर्सिवली चलती जा रही है. ठीक है, ये रिकर्सिवली चलती जा रही है. तो मैं इसको कह सकता हूँ अंडर रूट 42 प्लस समथिंग. ठीक है, अंडर रूट 42 प्लस समथिंग. ये समथिंग मतलब क्या है, ये चीज रिपीट हो रही है और दिस इज इक्वल्स टू दिस समथिंग ओनली. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो इस समथिंग को समथिंग ना लिख के कुछ एक्स और वाई वेरिएबल ले लेते हैं. चलो वाई ले लेते हैं. वाई इज इक्वल्स टू 42 प्लस वाई. तो यहाँ से मेरी एक एल्जेब्रिक इक्वेशन बन जाएगी, वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 42 इक्वल्स टू 0. यहाँ से मेरा y की वैल्यूज आ गई -6, 7. -6 को मैं इग्नोर कर दूंगा बिकॉज अंडर रूट से आने के बाद कोई वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती. जब तक कॉम्प्लेक्स नंबर ना हो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं. तो y इज कमिंग आउट टू बी 7. ऑप्शन डी इज द फाइनल आंसर. परफेक्ट नमन, परफेक्ट भव्या, परफेक्ट स्मृति, परफेक्ट अर्श, परफेक्ट मानसी. राइट आंसर्स. इज इट क्लियर टू एवरीवन? Quickly students, we have to do a lot of questions. Perfect, perfect. Started receiving a lot of yeses. Now quickly move to first question now. For any two sets A and B, which of the following is false? इसको आंखों से ध्यान से देखो, साफ साफ ऑप्शन आपको दिखेगा. This is complement, yes. Bar is complement. जो हम A डैश पढ़ते थे is same as A bar. Complement को लिखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं. अलग अलग ऑथर अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. So here A dash stands for A bar, A complement. So which of the following is not correct or false? देखो हमने ये पढ़ा था, अगर A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट है तो उसको सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. बीच का साइन चेंज हो जाता है ना. तो यहाँ पे देखो कहाँ पे साइन चेंज नहीं हो रहा और कहाँ पे नहीं होना चाहिए हो रहा है.
मैं आपको हिंट दे दिया, आपको साफ साफ दिख जाएगा। परफेक्ट परफेक्ट, अगेन स्टार्टेड रिसीविंग अ लॉट ऑफ फाइनल आंसर्स। यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। व्हाई? बिकॉज देखो बेटा यहाँ पे क्या है, ए बार यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ए बार अपने आप ही इन्होंने साइन चेंज कर दिया यूनियन से इंटरसेक्शन, जबकि कॉम्प्लीमेंट साइन यहाँ पे था ही नहीं। समझ आया? अगर इसके ऊपर मान लो एक और कॉम्प्लीमेंट होता है यहाँ पे ऐसे, तो फिर ये क्या हो जाता, ए बार इंटरसेक्शन, फिर ये साइन चेंज होता है इंटरसेक्शन, फिर हम इसको अलग से देखते। बिकॉज यहाँ पे इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं था और इन्होंने यूनियन की जगह इंटरसेक्शन साइन चेंज कर दिया, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज फॉल्स। तो आपको एसेट के एग्जाम में थोड़ा सा फास्ट करनी पड़ेगी ये चीज़ें, ठीक है। तो अभी के लिए थर्ड क्वेश्चन मैं इग्नोर कर रहा हूँ, अभी आऊँगा इसके ऊपर। नाउ लेट अस मूव टू दी फोर्थ क्वेश्चन क्विकली। ओनली वन मार्कर, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन x प्लस साइन एक्स डी एक्स। Pretty simple, it should not take more than 30 seconds. It should not take more than 30 seconds. Perfect तनिष्क राज, perfect मानसी, perfect अभिमन्यु। अगेन राइट आंसर्स। तो यहाँ पे बेटा देखो, अगर किसी को बाई चांस साइन एक्स की इंटीग्रेशन नहीं भी याद, पहली बात तो थोड़ा बहुत आपको मैंने बताया था, एसेट पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, बिकॉज एक्चुअल इज ट्रिगो फ्री बट एसेट इज नॉट। तो फिर भी आपको इंटीग्रेशन ऑफ एक्स तो पता ही है, एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है। तो यहाँ से हमें पता लग गया ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में से कोई सही होने वाला है। ऑप्शन बी और सी तो 50-50 वैसे ही हो गया, है ना। अब आपको क्या देखना है, प्लस साइन एक्स। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन हम क्या पढ़ के आए थे, माइनस कॉस एक्स। तो ऑप्शन डी इज द राइट वन। भव्या कौशिकी, ऑप्शन ए गलत है बेटा। साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स नहीं होता, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता। इज इट क्लियर? तो यहाँ से हमें थोड़ा सा अपने क्लास 12th के इंटीग्रेशन के रूल्स लर्न करने पड़ेंगे, ओनली फॉर ACET। जो बच्चे IFOA से प्रिपेयर करने का सोच रहे हैं उनको ये सब चीज़ों में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पे हम उन्हीं बच्चों की क्लास ले रहे हैं जो आई के एसेट को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो सिर्फ एसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैथ सेक्शन के लिए थोड़ी सी हमें ट्रिको देखनी पड़ेगी एसेट पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज, चलो एक बार हम वेक्टर मैट्रिक्स के क्वेश्चंस बाद में देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वी विल कम टू क्वेश्चन 7। इफ x एंड y आर रियल एंड इफ x प्लस आयोटा y 2 प्लस 3 आयोटा इज द कंजुगेट ऑफ -5 प्लस 6 आयोटा, then x and y are respectively। ये अच्छा क्वेश्चन है, 3 marks, I am giving you 3 minutes this time। good question, attempt it then we will discuss। तो conjugate prior सबको पता होना चाहिए। conjugate prior क्या होता है, -5 प्लस 6 i का conjugate prior क्या होएगा, -5 माइनस 6 iota। this is the conjugate prior। now try to find values for x and y जल्दी से। Last 90 seconds students, then I will make you solve। last 90 seconds। Okay, meanwhile others are doing, those who don't know how to proceed with this question, they can look at my screen now। So
इक्वेशन गिवन टू अस वाज x प्लस आयोटा y मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 3 आयोटा। तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। दिस विल बिकम 2x प्लस 6 आयोटा, सॉरी 2x प्लस 3x आयोटा प्लस 2 आयोटा y माइनस आयोटा आयोटा विल बी -1 माइनस 3y। तो यहाँ से मेरी इक्वेशन क्या बन गई, 2x माइनस 3y प्लस आयोटा कॉमन ले लें। आई थिंक एक x मैंने गड़बड़ी कर दी कोई, टू इंटू एक्स प्लस 3x आयोटा 2 इंटू आयोटा वाई, देन आई थिंक एक x की मैंने गलती कर दी, इट विल बी 3x प्लस, अच्छा दिस विल बी x, है ना बेटा, ये 3y होना था तो ये मैंने यहाँ पे ले लिया, 2x माइनस 3y, ये वाला टर्म मैंने यहाँ पे ले लिया, देन आयोटा कॉमन 3x प्लस 2y। इज इट क्लियर? अब हमें कंजुगेट प्रायर दिया हुआ था, कंजुगेट प्रायर में हमें क्या बोला है, -5 माइनस 6 आयोटा, मतलब दिस विल बी इक्वल्स टू दिस एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 6। तो यहाँ से हमें दो इक्वेशन मिल गई, 2x माइनस 3y विल बी इक्वल्स टू -5 एंड 3x प्लस 2y इक्वल्स टू -6। टू इक्वेशंस, टू वेरिएबल्स, तो यहाँ से x और y हमारे सॉल्व हो सकते हैं। तो x हमारा निकल के आ रहा है -28/13 और y हमारा निकल के आ रहा है 3/13, विच इज गिविंग अस ऑप्शन B। सो ऑप्शन B इज द राइट वन। स्टूडेंट्स, इज दिस क्वेश्चन क्लियर? क्विकली, question 7 clear to everyone? Yes or no in the chat section? Then only I will continue with the next question. 3 नंबर का था बेटा ये, तभी मैं आप लोगों से बार बार पूछ रहा हूँ, सबको क्लियर हुआ ये? नॉट अ डिफिकल्ट वन। ओके, अनामिका इज सेइंग सर कैन यू प्लीज रिपीट, सो आई एम रिपीटिंग इट फॉर अनामिका। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ बेटा। अनामिका बेटा यहाँ तक समझ आया हम क्या कर रहे हैं, x को पहले मैंने मल्टीप्लाई कराया इस पूरे ब्रैकेट से, तो 2x प्लस 3x आयोटा, फिर आयोटा इंटू वाई को मल्टीप्लाई कराया 2 प्लस 3i से, तो आयोटा y इंटू 2 विल बी 2y आयोटा y प्लस 3 इंटू आयोटा, तो आयोटा आयोटा विल बी आयोटा मल्टीप्लाइड बाई आयोटा विल बी -1, बिकॉज आयोटा की वैल्यू हम क्या कंसिडर करते हैं, √-1 इमेजिनरी नंबर, है ना? ठीक है, नाउ शी इज सेइंग क्लियर, तो आई एम होपिंग इट इज क्लियर टू एवरीवन। सबकी येसेस आ रहे हैं, परफेक्ट परफेक्ट। बस उसके बाद मैंने क्या करा बेटा, आयोटा वाली टर्म्स को अलग ले लिया और विदाउट आयोटा वाली टर्म्स को अलग ले लिया। 2x माइनस 3y एक टर्म बोल दिया, प्लस आयोटा कॉमन लेके क्या आ गया, 3x प्लस 2y। ऐसा क्यों करा, बिकॉज मेरे पास कंजुगेट प्रायर की इक्वेशन पड़ी थी क्या, -5 माइनस 6 आयोटा, तो इसको मैंने विदाउट आयोटा वाली टर्म को 5 से करा दिया और आयोटा वाली टर्म को मैंने -6 से कंपेयर करवा दिया। तो यहाँ से मेरे x और y की वैल्यूज निकल के आ गए। सबके ऐसे आ रहे हैं। लेट मी जस्ट कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 1 मार्कर है, क्वेश्चन 8, ट्राई इट, आई एम गिविंग यू 60 सेकेंड्स, अगेन नॉट अ डिफिकल्ट वन। 60 सेकेंड्स फॉर क्वेश्चन 8, जल्दी से बेटा। Okay, I have started receiving final answers from Mansi, Tanishk Raj and few others.
Perfect students, those who have given me the right answers. This type of speed we require for ACT examination. तो क्या बोल रहे हैं बेटा, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू 2x, द लाइंस y0, x1 एंड x3. तो हमारे पास कर्व किसका है, y के लिए हमें वैल्यू निकालना है, तो हम इंटीग्रेट करेंगे y को, तो y इक्वल्स टू क्या है 2x, और कहाँ से कहाँ तक हमें x की वैल्यू लेनी है 1 से लेके 3 तक. तो ये क्या बन जाएगा बेटा, 2x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर लिमिट्स 1 to 3, so this will be 9 minus 1, this will give you 8. Option D is the right option. Is it clear students? Perfect, started receiving a lot of yeses. Let us continue with the next question. Again 3 marker, I am giving you 3 minutes. सो टाइम इन्वेस्ट करेंगे इस क्वेश्चन पे, ध्यान से रीड करो फिर डिस्कस करेंगे. इन अ कॉलेज देयर वर 48 स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट, 36 स्टूडेंट्स हु प्ले फुटबॉल एंड 29 स्टूडेंट्स हु प्ले बास्केटबॉल. इफ ओनली 4 स्टूडेंट्स प्ले ऑल 3 स्पोर्ट्स एंड देयर आर अ टोटल ऑफ 64 स्टूडेंट्स हु प्ले एटलीस्ट 1 स्पोर्ट, देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आप एक छोटी सी गलती कर सकते हो, इसलिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, और जो गलती कर सकते हो उसके अगेंस्ट इन्होंने एक राइट ऑप्शन दे रखा है, तो ये गलती कर देते हैं बच्चे. तो बहुत ध्यान से हम रीड करेंगे क्वेश्चन को, फिर करेंगे डिस्कस. सो आई एम गिविंग यू 3 minutes, क्विकली मेक सेंस आउट ऑफ इट. जिसका हो गया दे कैन गिव मी द राइट आंसर इन द चैट सेक्शन. और अगर कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आ रहा प्रोसीड कैसे करना है, यू गाइस कैन टेल मी, आई विल जस्ट इन्वेस्ट सम मोर टाइम ऑन दिस क्वेश्चन. Speed up students, attempt this question. Okay students, started receiving few right answers and most of the wrong answers. तो डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं. तो ये सबको समझ आ गया, इन्फॉर्मेशन सबको समझ आ गई, क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है. यस, ये सबका आंसर आ गया सर. ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला लगेगा. अरे लगना कैसे है, क्वेश्चन ये था. तो मैं क्रिकेट वालों को ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 48, फुटबॉल वालों को बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 36, और बास्केटबॉल वालों को मैं सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 29. हमें क्या बोला है बेटा, 4 स्टूडेंट्स प्ले ऑल 3 स्पोर्ट्स, मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हमें कितना दे रखा है 4, और तीनों का यूनियन हमें कितना दे रखा है टोटल ऑफ 64 स्टूडेंट्स, और इंडिविजुअल ये दे रखा है. ठीक है, और बोला है हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स. तो फॉर्मूला सबसे पहले लिख लो. फॉर्मूला क्या होता है, ए यूनियन बी यूनियन सी. ठीक है, एन लगा लेना सबके आगे, विल बी इक्वल्स टू ए प्लस बी
प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इससे सब एग्री कर रहे हैं। तो ए यूनियन बी यूनियन सी हमें कितना दे रखा है 64 इक्वल्स टू 48 प्लस 36 प्लस 29 माइनस ऑल दीज थ्री इंडिविजुअल इंटरसेक्शंस देन प्लस तीनों का कॉमन इंटरसेक्शन 4। तो इस पूरे ब्रैकेट को अगर मैं x से रिप्रेजेंट कर दूं तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा, यहां से मेरा x इक्वल्स टू 53। तो आप लोग सब, बहुत सारे बच्चों ने मुझे ऑप्शन ए आंसर दिए। अब सब मुझे बताओ क्या ऑप्शन ए करेक्ट है, और नहीं करेक्ट तो क्यों नहीं करेक्ट? क्योंकि आपने क्वेश्चन की लैंग्वेज ढंग से नहीं पढ़ी। सबसे पहले ये समझाओ 53 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। 53 रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए। तो 53 वो तीनों का सम रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये राइट आंसर नहीं है। राइट आंसर क्यों नहीं है? तो मैं आपको इसको वेन डायग्राम से समझाता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा राइट आंसर के लिए करना क्या पड़ेगा। ठीक है, वेन डायग्राम लेते हैं। ए बी सी, तो हमारे पास बेटा कौन से पोर्शन का आंसर आया है 53? ये पूरे पोर्शन का, ये पूरे पोर्शन का आंसर आया है। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या था, ध्यान से रीड करो। क्वेश्चन में हमसे पूछा था देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स। लेकिन जब हमने आंसर दे रहे हैं उसके अंदर 3 स्पोर्ट्स वाले बच्चे भी देखो काउंट कर रहे हैं, मतलब हम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वाले बच्चे भी काउंट कर रहे हैं, जबकि वो काउंट नहीं होने चाहिए, जबकि वो काउंट नहीं होने चाहिए। मतलब कहने का मतलब क्या है इसका, कि 53 बच्चे ऐसे हैं जो एटलीस्ट 2 स्पोर्ट्स खेल रहे हैं। ये आंसर क्या हो गया, दे आर प्लेइंग एटलीस्ट 2 स्पोर्ट्स। हमसे पूछा क्या, जो एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट खेले 3 ना खेले। तो इसमें से मतलब क्या हो गया, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअल ए इंटरसेक्शन बी में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो तीनों स्पोर्ट खेल रहे हैं, 4 ऐसे बच्चे, तो इसमें से 4 हटाना पड़ेगा। फिर बी इंटरसेक्शन सी में भी कितने ऐसे बच्चे हैं जो तीनों स्पोर्ट खेल रहे हैं, 4। फिर सी इंटरसेक्शन ए, कितने ऐसे बच्चे जो तीनों स्पोर्ट खेल रहे हैं, 4। मतलब जो फाइनल आंसर आया 53 वाला हमारा, उसमें से हमें 3 बार 4 को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, विच कम्स टू द फाइनल आंसर एज 41। समझ आया सबको ऐसा क्यों करा हमने? क्योंकि हर एक कॉम्बिनेशन में, हर एक 2 के कॉम्बिनेशन में 4 बच्चे ऐसे हैं जो तीनों स्पोर्ट खेलते हैं, और हमें वो वाले बच्चे नहीं इंक्लूड करने हैं, हमें सिर्फ वो बच्चे चाहिए जो 2 स्पोर्ट खेलते हैं। स्टूडेंट्स, इज दिस क्लियर? क्विकली यस और नो, देन ओनली आई विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी को कोई भी डाउट है आप लोग पूछ सकते हो क्विकली। तो यहां पे इन्होंने एग्जैक्टली पूछ के थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी बना दिया। हाँ, अगर इन्होंने पूछा होता एटलीस्ट 2 स्पोर्ट्स, तब आपका आंसर सही होता 53। Perfect, perfect. Started receiving a lot of yeses. I think we are good to proceed then. Still I am waiting. If anyone is unclear with this question, they can let me know. I will repeat. ठीक है, सबके yeses आ रहे हैं. Let us continue. तो before doing question 10th, students quickly attempt question 11th. Quickly attempt question 11th. We are going to discuss this in next 60 seconds. Easy question. Anyone able to attempt question 11th? Anyone in the class?
ओके, वन स्टूडेंट इज आस्किंग सर व्हाट इज एन एक्स माइनस वाई रिप्रेजेंटिंग। तो मैं आपको ये भी वेन डायग्राम से समझा देता हूँ बेटा। ये x है और ये y है, तो x माइनस वन इज रिप्रेजेंटिंग दिस एरिया, और यू कैन से ओनली x माइनस y इज रिप्रेजेंटिंग ओनली x। Started receiving right answers, students. Perfect. If only x is 75, if only x is 75, that means x intersection y is 25. सब एग्री कर रहे हैं? हमसे पूछा क्या है? x union y, number of x union y. So it will be 100 plus 125 minus 25, which is giving us 200, which is option A. Students, is it clear? तो x माइनस वाई पे आप लोग कंफ्यूज हो गए। आपको हमेशा इजी वे में नहीं पूछेंगे कि आपको इंटरसेक्शन ऑटोमेटिकली बता दें और फिर यूनियन पूछ ले, फिर तो बहुत इजी हो जाएगा। तो आपको इंटरसेक्शन इन्होंने इनडायरेक्टली बताया था माइनस वाली फॉर्म में। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? Quickly, yes or no? Then only I will be continuing with the next question. I am waiting for your answers. Perfect, perfect. Now started receiving a lot of yeses. Let us do the next question as question 10th. The number of points at which fx equals to mod x plus 1, sorry, mod x minus 1 plus mod 2x plus 1 does not have a derivative is. Again, easy question. बेटा डेरिवेटिव कहाँ नहीं होएगा, ऐसे सोचो। अगर तो देखो दोनों फंक्शन, दोनों ये वैल्यू, दोनों ये जो गिवन है, अगर अलग अलग पॉइंट्स पे नॉन डिफरेंशिएबल हुए फिर तो दो हो जाएंगे, अदरवाइज वन होएगा। तो सिंपल सी बात है। तो पहले बताओ मॉड x माइनस वन कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं होएगा? तो मॉड x माइनस वन को 0 से इक्वेट कर दो तो ये निकल के आ जाएगा x इक्वल्स टू 1। सिमिलरली मॉड 2x प्लस वन को 0 से इक्वेट कर दो, ये निकल के आ जाएगा x इक्वल्स टू माइनस 1/2। तो दो ऐसे पॉइंट्स है जहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो it will be option B as 2, as simple as that. Perfect Tanishq Raj, perfect Mansi, perfect Anamika, perfect Mohan, right answers. चलें आगे, सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। तो एक बुक वर्क है, द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट इज कॉल्ड, बुक वर्क है ये तो, पावर सेट। चलो मैं ही बता देता हूँ, पावर सेट। चलो नाउ एंटर इनटू द लॉग डोमेन, लॉग डोमेन पे एंटर करते हैं। चलो लॉग से पहले ये एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर बता दो, ये भी बुक वर्क है। द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल दिस इज, बहुत सिंपल है ये मैं बता रहा हूँ, 2 नंबर का है एंड दिस इज रियली वेरी सिंपल। आप अपने मैथ्स पैक में चेक करना, एक फंक्शन का नाम बोलूंगा आपको इजीली मिल जाएगा।
कौन सा फंक्शन का एक्सपेंशन है ये? एक फंक्शन हमने पढ़ा था, परफेक्ट परफेक्ट मानसी, गामा फंक्शन। सर्च करो अभी, गामा फंक्शन हमने क्या पढ़ा था? गामा ऑफ एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to infinity e raised to power minus x and x raised to power, quickly, सॉरी, गामा फंक्शन ऑफ, यहाँ पे अल्फा लिखो, गामा अल्फा, तो e रेस्ट टू पावर माइनस एक्स, एक्स रेस्ट टू पावर अल्फा माइनस 1 dx, ठीक है। और गामा अल्फा की हमने वैल्यू क्या पढ़ी थी? अल्फा माइनस 1 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या होगी? 6 लिखा है, तो 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 7 माइनस 1, तो मतलब ये क्या हो गया? गामा 7, और गामा 7 किसके इक्वल होता है? 6 फैक्टोरियल के। सो परफेक्ट स्मृति, बट आपने 6 लिखा है, 6 फैक्टोरियल लिखना चाहिए था। फाइनल ऑप्शन इज option A, which is 6 factorial. Is it clear? Now quickly solve question 13. 1 mark, I am giving you 60 seconds. Question 13, quickly. So Tanishq Raj, which questions answer you are giving now? You have mentioned A. Is this belongs to question 13 or 14? Students, whenever you are answering a particular question, do write question number as well. Just don't simply write A, B, C, D. Just write the question number and then your option. It will make more sense to me. ओके, स्टार्टेड रिसीविंग अ लॉट ऑफ आंसर्स। तो 13th क्वेश्चन को ना मैं आपको दो तरीके से करके दिखाऊंगा, एक इजी वे और एक सिंपल वे। तो इजी वे तो बुक वर्क में हम सीख के आए हैं बेटा, ये वाला फॉर्मूला। तो log ax एंड log ay, हमसे पूछा क्या log xy, तो इसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हो बेटा? इसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हो? अगर आप log ay को डिवाइड करवा दोगे log ax से, तो ये क्या हो जाएगा? सिंपली log y बेस x, log y बेस x। तो सिंपली फाइनल आंसर विल बी D 3/2। परफेक्ट स्मृति अगेन, D 3/2। अब इसको एक लंबे मेथड से मैं आपको करके दिखाऊं, चलो। log ax इक्वल्स टू 2 था, और दूसरा क्या था बेटा? log ay इक्वल्स टू 3, और हमसे पूछा था log xy। अब मान लो ये वाली प्रॉपर्टी आपको नहीं याद होती डिवीजन वाली, तो आप क्या करते? आपको ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, हमने जो सीखी थी क्लास में, log a b इक्वल्स टू c। तो यहाँ पे हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? दैट a रेज टू पावर c इक्वल्स टू b। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये आप याद रखोगे ना तो आप कुछ भी सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ से मुझे क्या पता लग गया? a स्क्वायर इक्वल्स टू x एंड a क्यूब इक्वल्स टू y। अब हमें x और y के बीच में एक फंक्शन चाहिए था, तो यहाँ पे मैं दोनों को a के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। तो a इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर 1/2 एंड a इक्वल्स टू y रेज टू पावर 1/3। तो यहाँ पे बस मेरे पास एक रिलेशन आ गया, x रेज टू पावर 1/2 इक्वल्स टू y रेज टू पावर 1/3। अब मैं ये लिख सकता हूँ log x y इक्वल्स टू z। इसका मतलब
x की पावर अगर मैं z रखूं तो मेरे पास y आना चाहिए, तो मुझे क्या निकालना था, ये z निकालना था। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा बेटा, y इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर 3/2। तो यहाँ पे y इक्वल्स टू क्या है, x रेज टू पावर z, तो z किसके इक्वल हो गया, 3/2। तो ये मैंने आपको इसका लॉन्ग कट बताया। अगर आपको मान लो वो वाली फॉर्म नहीं याद होती तो आपको कैसे सोचना है, ये उसकी पूरी मैथ्स है। किसी को कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। Students, is this clear? Quickly, yes or no? Okay, started receiving a lot of yeses. Let us continue. So let us do another log question. Quickly solve this, students. 2 marks. तो यहाँ पे सॉल्व करते वक्त ये लाइन जरूर पढ़ना, यूजिंग लीनियर इंटरपोलेशन। लीनियर इंटरपोलेशन के बिना मत सॉल्व करना, बिकॉज अलग आंसर आएगा। जो भी हमने पिछला क्वेश्चन मैंने आपको लॉन्ग कट में बताया वो मत यूज करना, बिकॉज अलग आंसर आएगा। बिकॉज लीनियर इंटरपोलेशन करते वक्त हमारा अप्रॉक्सीमेट आंसर आता है, तो आपको अप्रॉक्सीमेट आंसर ही पूछ रहे हैं। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए, सर लीनियर इंटरपोलेशन करते वक्त तो हमारे पास 2 वैल्यूज होती है, यहाँ पे तो एक ही वैल्यू है। एक वैल्यू है, लेकिन एक वैल्यू आपके पास ऑटोमेटिक होनी चाहिए। सोचो क्या, देखो 1.8 पे आपको 0.255 आंसर दे रखा है, आपसे पूछा 1.5 पे, तो आप सोचो अगला जो आपके पास गेस करने के लिए जो वैल्यू होनी चाहिए वो आपके पास 1.5 से छोटी वैल्यू के लिए होना चाहिए। तो 1.5 से किसी छोटी वैल्यू पे क्या आपको आंसर मिल सकता है लॉग का? बिल्कुल मिल सकता है। किस पे बताऊं? log 1 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। तो आपके पास log 1.8 का आंसर है और log 1 का आंसर है, और log 1.5 को आपको इंटरपोलेशन यूज करके निकालना है। तो लीनियर इंटरपोलेशन हम अपनी कैलकुलेटर सीरीज में और मैथ स्टैट्स के क्लासेस में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। क्विकली टेल मी। यस, वही वाला फॉर्मूला, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 will be equals to fx minus fx1 upon fx2 minus fx1. Okay, one student is asking, sir, can you tell me what is x1 x2 here? तो ये भी मेरे से मेहनत करवाओगे? कुछ भी ले सकते हो बेटा। x1 चलो हम ले लेते हैं, x1 ले लो आप 1.8, x2 आपका हो जाएगा 1, x आपका हो जाएगा जिस पे वैल्यू चाहिए 1.5 पे, ठीक है। fx1 मतलब x1 पुट करके फंक्शन की वैल्यू क्या आई, तो x1 1.8 लिया, उसको यूज़ करके फंक्शन की वैल्यू आई 0.255। fx2 की वैल्यू क्या है, x2 यूज़ करके फंक्शन की वैल्यू क्या है 0, और fx हमें निकालना। इज इट क्लियर? नाउ क्विकली टेल मी फाइनल आंसर इन नेक्स्ट 30 सेकेंड्स। अब तो सिर्फ कैलकुलेटर का यूज़ करना है, जल्दी से बता दो फाइनल आंसर क्या आएगा 15th का। Perfect Mansi, perfect Abhimanyu, right answers. So option C is the right answer. 0.159 is the right answer. Perfect Charvi.
स्टूडेंट्स, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? शैल वी कंटिन्यू? कोई है जिसको नहीं समझ आया? आई विल रिपीट अगेन, यू कैन आस्क मी स्टूडेंट्स. Quickly confirm me students. 15th question clear to everyone? Shall we continue? Perfect. Started receiving a lot of yeses. Let us continue. तो पहले एक और लॉग का क्वेश्चन निपटा लेते हैं, फिर बाकी क्वेश्चंस पे आएंगे. Quickly solve this one. 2 marks. I am giving you 4 minutes. Students, quickly make sense out of it. Quickly solve this question, students. We are going to discuss in next 2 minutes. ओके, स्टार्टेड रिसीविंग फ्यू आंसर्स. तो यहाँ पे भी बेटा करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको ईजिएस्ट वे बताता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं. ठीक है, ईजिएस्ट वे डिस्कस करते हैं. तो ईजिएस्ट वे डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ जहाँ पे आप लगा सकते थे, या फिर एक कन्वर्जन चीज़ जो यहाँ पे आप लगा सकते थे. तो लॉग ए बी इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1 अपॉन लॉग बी ए. तो ये प्रॉपर्टी लिख लो. इसको आप ऐसी प्रॉपर्टीज ना बना भी सकते हो. जैसे मान लो आपके पास log 10 बेस 100 है, तो आपको पता है उसका आंसर 2 होता है. तो अगर आप 1 अपॉन log 100 बेस 10 कर दोगे, मतलब 100 की क्या पावर रखें 10 आ जाए, तो वो हमें पता है क्या आएगा उसका आंसर 1/2, विच विल बी अगेन इक्वल्स टू 2. तो log बेस ए बी विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन log बेस बी ए. अगर ये करोगे तो ये मैंने क्यों सोचा ऐसा क्यों करना पड़ेगा, तो देखो हर बार क्या हो रहा है, जो नंबर जिस पे हमें निकालना है x वो सेम है, लेकिन बेस देखो 4, 8, 16 वो चेंज होता जा रहा है. तो इसलिए मैंने ये वाला काम करा. तो मैं क्या लगाऊंगा सबसे पहले ये वाली प्रॉपर्टी. तो ये क्या बन जाएगा 1 अपॉन लॉग बेस x4 प्लस 1 अपॉन लॉग बेस x8 प्लस 1 अपॉन लॉग बेस x16. ये तो सेम ही रहेगा. इक्वल्स टू क्विकली इक्वल्स टू 13/3. अब यहाँ पे देखो ये क्या हो गया, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ log बेस x4, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ log बेस x4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, या फिर
हर एक को 2 की पावर में लिख लो, ये बन गया 2 की पावर 2, ये बन गया 2 की पावर 3 और ये बन गया 2 की पावर 4। इज इट क्लियर? तो ये वाला काम करो और फिर कैलकुलेट करो फाइनल आंसर। क्विकली डू इट स्टूडेंट्स, कुछ खुद भी करो, सब कुछ मैं बताऊंगा तो एग्जाम में कैसे करेंगे हम लोग। यस, उसके बाद आप एलसीएम ले सकते हो। अरे ये वाली प्रॉपर्टी लगाओ ना बेटा, लॉग बेस ए ले लो, बी रेस टू पावर सी क्या बन जाता है, सी इंटू लॉग ए बी। तो वो वाली प्रॉपर्टी लगाओ ना, सब कुछ करके दिखाना पड़ेगा क्या। तो वो वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, 1/2 लॉग बेस x2 प्लस 1/3 लॉग बेस x2 प्लस 1/4 लॉग बेस x2 इक्वल्स टू 13/3। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके क्या आ जाएगा, 12 लॉग बेस x2। तो एलसीएम लिया तो क्या आ जाएगा, 2 6 प्लस 3 4 प्लस 4 3 इक्वल्स टू 13/3। ये क्या आ गया, 4 प्लस 6 प्लस 3 13, 13 से 13 कैंसिल आउट कर दो तो, और 3 से ये 12 कैंसिल आउट कर दो 4। तो हमारे पास क्या बचेगा बेटा, लॉग बेस x2 इक्वल्स टू 1/4। अब क्या करो, लॉग रिमूव कर दो, लॉग रिमूव कर दो तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, x रेज टू पावर 1/4 इक्वल्स टू 2। तो x इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर 4 इक्वल्स टू 16। सो फाइनल आंसर इज x इक्वल्स टू 16। Quickly tell me students, is this clear? Let me show you the screen again. Is this clear? Speed up, speed up. We have to do few more questions. Quickly confirm students, waiting for your yeses. किसी को कुछ भी नहीं समझ आया तो पूछ सकते हो। Quickly confirm, then only I will continue. Is this question clear to everyone? Okay, started receiving few yeses. What about others? Students, do respond, do take active participation. Otherwise, I will start taking out your names. So, Yogesh, Tanisha, Smriti, Pratibha, Bhavya, Ritika, Kaushki, Namrata, Tanishk Raj, Charvi, Abhimanyu, Mansi. What about you guys? Others have responded. And if I have missed out some other name as well, do respond me. ठीक है, अब सबके एसेस आ रहे हैं, लेट अस कंटिन्यू। तो कंटिन्यू करते हैं बेटा। अगेन एक और बुक वर्क क्वेश्चन आ गया, इसको तो निपटा दो जल्दी से। तो एक और बुक वर्क क्वेश्चन आ गया, 16th वाला रीड करो जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट कोसाइन फंक्शन। अगर नहीं भी पता तो मैं बता देता हूँ क्या फॉल्स है। इन्वर्टेबल नहीं होता बेटा, जो कॉस फंक्शन होता है, कोसाइन फंक्शन होता है, वो इन्वर्टेबल नहीं होता। तो आप ये सब डेफिनेशंस याद कर सकते हो। अगेन नॉट रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब मुझे भी कई बार थोड़ा सा बोरिंग लगता है
ये सब चीज़ें बताना एक्चुअल स्टूडेंट्स को जिनका इन सब चीज़ों को लेना देना नहीं है। हमने कौन सा बिल्डिंग्स बनानी है, हमने कौन सा कोई ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करनी है, हमने कौन सा कोई आर्किटेक्चर का कोर्स करना है। बस एंट्रेंस एग्जाम है, दे एक्सपेक्ट क्लास 12 स्टूडेंट्स should remember their concepts from class 12. That's why they are asking from trigonometry part. Otherwise, if you purely talk me about for the actual part, I think they should remove trigonometry thing from the ACET syllabus as well. But ठीक है, जब तक है तब तक तो करना पड़ेगा. Next, let us discuss about चलो एक और ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, उससे पहले 19th कर लेते हैं. If fx equals to this, then f inverse of x. तो ये तो easy है, किसी भी फंक्शन का इन्वर्स निकालना है तो उसके लिए क्या कर देंगे, 3x माइनस 5/2 वाले फंक्शन का इन्वर्स निकालना है. चलो ये वाला मैं बता देता हूँ आपको. 3x माइनस 5/2 को हम एक y वेरिएबल से इक्वेट कर देंगे. दिस विल बी 3x माइनस 5 इक्वल्स टू 2y, 3x इक्वल्स टू 2y प्लस 5, x इक्वल्स टू 2y प्लस 5/3. तो आपको ये क्या निकल गया, ये आपका निकल गया f इनवर्स ऑफ y. ठीक है, पूछा क्या f इनवर्स ऑफ x, तो y की जगह x रख दो, y की जगह x रख दो. दिस विल बी 2x प्लस 5/3. सो 2x प्लस 5/3 इज द राइट आंसर. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. सो 19th क्लियर स्टूडेंट्स, क्विकली कंफर्म 19th क्लियर. परफेक्ट अगेन स्टार्टेड रिसीविंग अ लॉट ऑफ येसेस. इजी क्वेश्चन था. 18th पे आते हैं. इफ y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x log x देन dy बाई डी एक्स. तो जिसको साइन इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन नहीं याद, मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप लोग क्वेश्चन में इस पे ना अटको. 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है साइन इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन. तो ये मैंने आपको बता दिया. अब आप क्वेश्चन सॉल्व कर दो. 90 seconds, then we will discuss for question 18th. ओके, स्टार्टेड रिसीविंग लॉट ऑफ रिस्पॉन्सेज स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे बेटा हमारा क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल. तो सबसे पहले साइन इनवर्स x को कांस्टेंट रख दो. साइन इनवर्स x को कांस्टेंट रख दो. लॉग x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस लॉग x को कांस्टेंट रख दो और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो हमारा ऑप्शन ए मैच कर रहा है. सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन. परफेक्ट अभिमन्यु, परफेक्ट तनिष्क राज, परफेक्ट भव्या, परफेक्ट कौशिकी, राइट आंसर. अगेन एक और बुक वर्क टाइप क्वेश्चन है, 17th वाला पढ़ लो. द फ्लोर फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जैसे हम निकालते हैं 17.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कौन सा हो जाएगा, 17 इज द फंक्शन दैट टेक्स एज इनपुट एज रियल नंबर x and gives output the greatest integer less than or equals to x. The set of all points of discontinuity is. तो कहीं पे डिसकंटिन्यूस होगा, अरे इन्फिनिट तक चलते जाओ, डिसकंटिन्यूस चलता जाएगा, ये कहीं पे खत्म नहीं होने वाला. क्यों? क्योंकि जितना बड़ा नंबर आप सोच सकते हो, जैसे मैं बोल दूं मैं सबसे बड़ा नंबर सोच रहा हूं 10 raised to power 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 पॉइंट समथिंग, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, उससे जस्ट एक पहले. तो जितना मर्जी आप सोचते रहो ये डिसकंटिन्यूस होने नहीं वाला. तो फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी. यस, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, ये आपका डिसकंटिन्यूस चलता जाएगा इनफाइनाइट तक. ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस हर एक इंटीजर पे आके बनता जाएगा. ठीक है, ये बुक वर्क के क्वेश्चन थोड़ा सा बस ध्यान से करना.
यहाँ पे आप लोग मार्क्स लूज कर देते हो। अब आई थिंक वेक्टर मैट्रिसेस के 2-3 क्वेश्चन हमने ऊपर छोड़े थे, वो बचे हुए हैं। तो सबसे पहले इजी वाले उठा लेते हैं। तो क्विकली डू क्वेश्चन 5 and 6, 1 mark each. I am giving you 3 minutes. Students, quickly solve question 5 and 6, 1 mark each. I am giving you 3 minutes. Easy. तो 6th के मेरे पास सबके आंसर्स आ रहे हैं। 6 तो बहुत सिंपल है। तनिष्क राज, चेक करो बेटा, 6th गलत कराया आपने, चेक करो कहाँ गलती हुई है। Last 90 seconds students, then I will discuss both question 5th and 6th. Perfect Yogesh, perfect Mansi, perfect Abhimanyu, right answers for question 6th. तो चलो क्वेश्चन 6 तो डिस्कस कर ही लेते हैं बेटा। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? इट विल बी सिंपली 1 into 1 प्लस 2 into 2 प्लस 2 into t। तो इसका कोफिशिएंट 1, 2 and 2, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी √9 विच इज 3। सो ऑप्शन सी इज द राइट वन। व्हाट अबाउट क्वेश्चन 5th जहाँ पे हमें रैंक बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले 4, 5, 6 एक मैट्रिक्स हो गया और इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? 4, 5, 6, ठीक है। इसको आप सबसे पहले क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई करना बहुत सिंपल है बेटा। इसको मल्टीप्लाई करना बहुत सिंपल है। कैसे करेंगे? वैसे तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन यहाँ पे आपके पास सिर्फ एक कॉलम और अगले मैट्रिक्स से सिर्फ एक रो है, तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? तो यहाँ पे आपको हर एक एलिमेंट को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। सिंपली आपको यही वाली रो लेनी है हर बार, क्योंकि देखो हम क्या करेंगे 4 into 4, 4 into 4, बिकॉज यहाँ पे इस रो में कुछ नहीं है और इस कॉलम में कुछ नहीं है। देन 4 वाला रो इंटू दिस 5 से मल्टीप्लाई, देन 4 into 6। तो आपको यही वाला हर बार रो पे 4 को मल्टीप्लाई करना, 5 को मल्टीप्लाई करना, 6 को मल्टीप्लाई करना। तो आप डायरेक्टली सारे एलिमेंट्स लिख सकते हो 16, 20, 24। अगली बार 5 से मल्टीप्लाई करो 20, 25, 30। अगली बार 6 से मल्टीप्लाई करो 24, 30, 36। तो ये तो निकला आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अभी आपको क्या निकालना है? रैंक निकालना है। रैंक निकालने के लिए आपको पहले डिटर्मिनेंट निकालना होगा। तो जब आप डिटर्मिनेंट निकालोगे इसका, तो इसका अगर मैं इसको के मैट्रिक्स, अच्छा के इंटू के टी है, तो के इंटू के टी को मैं ए बोल रहा हूँ। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मेरा क्या निकल के आ रहा है? 0। तो वो 0 निकल के आया तो हमें पता लग गया रैंक 3 नहीं हो सकती। मैक्सिमम 3 हो सकती है, लेकिन डिटर्मिनेंट 0 निकल गया तो रैंक 3 नहीं हो सकती। अब मैं क्या करूँगा? 2x2 मैट्रिक्स लूँगा। तो ये ले लिया, फिर उसके बाद आप ये ले सकते हो, ये लेके आप उनके डिटर्मिनेंट चेक करोगे। तो उनके डिटर्मिनेंट चेक करोगे तो वो भी क्या आ रहे हैं? 0 आ रहे हैं। तो इसलिए हमारा रैंक क्या बचेगा? रैंक 1 बचेगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट वन। अगेन जैसे मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के लिए बोला, जैसे मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए बोला, वैसे ही मैं आपको वेक्टर मैट्रिसेस के लिए बोल रहा हूँ। कहीं पे एक्चुअल में कोई भी यूज नहीं है। दिस वी आर ओनली डूइंग फॉर ए सेट पॉइंट ऑफ व्यू।
ये मैं आपको क्यों बता के चल रहा हूँ, बिकॉज कुछ बच्चे ना ये सब करके डिमोटिवेट हो जाते हैं, यार क्या एक्चुअल में भी ये करना पड़ेगा। सो आई डोंट वांट कि आप एक्चुअल का कोई गलत पर्सपेक्टिव सेट करो। सो ठीक है, तो आपका कहीं भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर मैट्रिसेस कहीं भी यूज़ नहीं होना। हाँ, अलजेब्रा बहुत ज़्यादा यूज़ होगी, इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा यूज़ होगी, डिफ्रेंसिएशन बहुत ज़्यादा यूज़ होगी, वो ज़रूर यूज़ होंगे, बट इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वो नहीं यूज़ होगा। स्टूडेंट्स क्लियर टिल हियर? Question 5th and 6th clear to everyone? Quickly yes or no? Then we will move to the last question of today's class, जहाँ पे हमें इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स पूछा हुआ है। तो उसके लिए मैंने आपको एक शॉर्टकट सिखाना है। अब ये एक नंबर में थोड़ी सी फुलिशनेस थी पूछना, बिकॉज आपको पहले मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करनी है, फिर आपको डिटर्मिनेंट निकालना है, फिर आपको 2x2 मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट्स निकालने हैं। तो कई बार आई वाले ऐसी चीज़ें कर देते हैं। तो आई थिंक दिस शुड बिलोंग टू एटलीस्ट 2 मार्क्स, बट इट्स ओके। बेटा मेरा तो यही एडवाइस रहेगा, मैथ्स और स्टैट्स हम एंड में ही करें। स्टैट्स फिर पहले कर लो, स्टैट्स इतनी ट्रिकी नहीं आती है, अभी हम करेंगे आज की क्लास में स्टैट्स का पेपर भी, बट मैथ्स एंड में सॉल्व करो। इट्स नॉट दैट कि मैथ्स डिफिकल्ट है। मैथ्स में ना क्या करते हैं, कोई 5-6 नंबर वाली चीज़ 3 नंबर में पूछ लेते हैं, 3 से 4 नंबर वाली चीज़ 1 नंबर में पूछ लेते हैं, वो मुझे थोड़ा सा गलत लगता है। तो मैथ्स में पहले वो वाला क्वेश्चन छांटो जो आपके सबसे बहुत सिंपल है। ठीक है, सबके एसेस आ रहे हैं। लेट अस मूव टू दी लास्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से करेंगे, इसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट सिखाने वाला हूँ। तो वो शॉर्टकट बहुत ध्यान से समझेंगे सारे, ठीक है, बिकॉज हमें इन्वर्स पूछा है निकालने के लिए। बेटा अगर हम नॉर्मल मेथड से 3x3 मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने जाएंगे तो दिस विल टेक एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स, एंड फॉर 2 मार्क्स इन एग्जाम यू आर ओनली हैविंग 4 मिनट्स। बिकॉज देखो हमारे पास 180 मिनट्स का एग्जाम है, 3 आवर्स का एग्जाम है, 100 मार्क्स है, तो ऑलमोस्ट 1.8 मिनट एक मार्क के लिए। अगर मैं मान लो हम 90 का भी अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, 90 का भी अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास 2 मिनट है, तो 2 मिनट के हिसाब से 2 मार्क्स में आपको 4 मिनट लगने चाहिए। तो अगर आप प्रॉपर मेथड से करोगे तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो ही नहीं सकता। तो इसलिए मैं आपको इसके लिए एक शॉर्टकट सिखा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सीखेंगे सारे के सारे। तो सबसे पहले क्या है, आपको डिटर्मिनेंट निकालना पड़ता है। डिटर्मिनेंट निकालो। डिटर्मिनेंट निकालना तो बहुत ईजी है, इट विल बी 1 into 1 into 2 minus 1 into 1, तो 2 minus 1, देन करके निकाल लोगे सारा। ये डिटर्मिनेंट निकालना आता है, तो डिटर्मिनेंट हमारा निकल के आ गया -4। उसके बाद हमें क्या निकालना होता है बेटा, एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना होता है। एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना था, तो उसको हमने एक 3x3 के लिए बहुत लंबा मेथड सीखा था। अब मैं आपको आज एक शॉर्टकट सिखा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सीखेंगे, ठीक है। तो एक बार मैं मैट्रिक्स लिख लूँ, 1 2 1 2 1 1 1 1 2, 1 2 1 2 1 1 1 1 2, यही था। क्विकली टेल मी, यही था। तो एक शॉर्टकट सीखने जा रहे हैं हम लोग, बहुत ध्यान से समझेंगे क्या करना है आपका एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने के लिए। तो सबसे पहले बेटा मैं क्या करूँगा, ये मेरी फर्स्ट रो है, सॉरी ये मेरा फर्स्ट कॉलम है, ये मेरा सेकंड कॉलम है, और ये मेरा थर्ड कॉलम है। सिमिलरली ये मेरी फर्स्ट रो है, ये मेरी सेकंड रो है, ये मेरी थर्ड रो है। ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ। सबसे पहले अपनी जो फर्स्ट कॉलम है और जो सेकंड कॉलम है, उनको एज इट इज लिख लो दोबारा। क्या इनको मैंने So students, quickly tell me, I think there was some issue in my voice. Quickly tell me, फर्स्ट स्टेप सबको समझ आया? नहीं समझ आया तो मैं फिर से बता रहा हूँ बेटा, इन्वर्स निकालने के लिए 3x3 मैट्रिक्स इन्वर्स निकालने के लिए जो हमने क्लास 12 में फॉर्मूला सीखा था उसमें बहुत टाइम लगेगा, तो मैं आप लोगों को एक शॉर्टकट सिखाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने अपना मैट्रिक्स एज इट इज लिख लिया, उसके बाद मैंने अपनी जो फर्स्ट 2 रोज है उनको एज इट इज लिख लिया। क्या फर्स्ट 2 कॉलम्स को मैंने एज इट इज लिख लिया, 1 2 1 एंड 2 1 1। सबको बता दो एक बार, ये वाला स्टेप समझ आ गया?
क्विकली कंफर्म मी स्टूडेंट्स, सबको ये वाला स्टेप समझ आ गया? यस और नो? स्टूडेंट्स, दिस स्टेप इज क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, सबका ये सारा है। अब क्या करो बेटा, अपनी रो को रिपीट करो। तो 1 2 1 आपकी रो थी, 1 2 1 1 2, फिर 2 1 1 2 1। ये आपकी जो दो रोज बन गई है, ये जो आपकी दो रोज बन गई है, उनको एज इट इज लिख लो दोबारा। क्या? 1 2 1 1 2 एंड 2 1 1 2 1। तो मैंने अपनी फर्स्ट 2 कॉलम को रिपीट करा, उसके बाद नीचे आके फर्स्ट 2 रोज को रिपीट कर दिया। तो अब आपको कुछ 5 क्रॉस 5 का मैट्रिक्स कुछ दिख रहा होगा। यहां तक सबका बन गया? क्विकली कंफर्म मी, देन आई विल बी टेलिंग यू द नेक्स्ट स्टेप्स। तो अभी आपको मैं बहुत स्लो प्रोसेस में बता रहा हूं, दिस विल टेक ओनली 60 सेकेंड्स, सिर्फ 60 सेकेंड्स लगेंगे आपको एडजॉइंट निकालने के लिए। तो ये वाला स्टेप सबको क्लियर है? पहले मैंने 2 कॉलम्स रिपीट करे, फिर मैंने 2 रोज रिपीट करे। ठीक है, सब केसेस आ रहे हैं। अब क्या करो बेटा, फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को हटा दो, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हटा दो। अब हम अपना एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने वाले हैं, कैलकुलेट करने वाले हैं। तो उनके एलिमेंट्स आपको कैसे निकालने हैं बहुत ध्यान से समझेंगे, उनके एलिमेंट्स बहुत ध्यान से समझेंगे हम लोग। तो सबसे पहला एलिमेंट 1 × 2 माइनस 1 × 1, 1 × 2 माइनस 1 × 1, इट विल बी 1। पहले यहां तक सारे यस बोल दो, तभी मैं कंटिन्यू करूंगा। स्टूडेंट्स, फर्स्ट एलिमेंट सबको क्लियर है मैंने कैसे निकाला? अब आपको क्या करना है बेटा, जाना कॉलम वाइज है, फिल रो वाइज करना है। मतलब यहाँ पे कैलकुलेशन में हम कॉलम वाइज जाएंगे, लेकिन यहाँ पे फिल रो वाइज करेंगे, ध्यान से समझेंगे। तो पहला हमने यहाँ से ले लिया, दूसरा हम लेंगे 1 × 1 माइनस 2 × 2। तो 1 × 1 माइनस 2 × 2 विल बी -3, एंड नेक्स्ट विल बी 2 × 1 माइनस 1 × 1, इट विल बी 1। तो जल्दी से बता दो, फर्स्ट रो सबको क्लियर है? 1 - 3 1, सबको क्लियर है? तो इसी तरीके से सेकंड फिल करना शुरू करते हैं। 1 × 1 माइनस 2 × 2 -3, 2 × 1 माइनस 1 × 1 1, 1 × 2 माइनस 1 × 1 अगेन 1, 2 × 1 माइनस 1 × 1 1, 1 × 2 माइनस 1 × 1 1, 1 × 1 माइनस 2 × 2 -3। तो ये आपका क्या निकल गया? एडजॉइंट निकल गया। इसको किससे डिवाइड करोगे? -1 अपॉन डिटर्मिनेंट से। डिटर्मिनेंट मेरा क्या निकल के आया था? क्विकली रिमाइंड मी, डिटर्मिनेंट हमारा क्या निकल के आया था? -4। तो इसको मैं 1 बाय डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दूंगा। तो फाइनल आंसर मेरा क्या आ जाएगा? इट विल बी 0.25 माइनस 0.75 0.25। तो माइनस से साइन से एडजस्ट कर लो, बिकॉज -4 है तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे। नेक्स्ट विल बी 0.75 माइनस 0.25 माइनस 0.25, देन माइनस 0.25 माइनस 0.25 0.75। तो इस तरीके से हमने अपना इन्वर्स निकाल लिया मैट्रिक्स का इन 2 मिनट्स, मैक्स 2 मिनट्स। तो जो अगर हम बुक वर्क वाले जो हमने CBSE के क्लास 12th में पूरा फॉर्मूला सीखा था उससे करेंगे तो 10 मिनट्स 15 मिनट्स तो पक्का है। तो ये शॉर्टकट आप लोग लगा सकते हो अगर ACT एग्जाम में आपके पास इन्वर्स निकालने के लिए आ गया। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? सो फाइनल ऑप्शन मार्क कर लो, क्विकली मार्क द फाइनल ऑप्शन। ऑप्शन ए इज द राइट वन। Students, is it clear till here? Quickly confirm. So yes, there was one question from one student, sir.
विल दिस बी द लेवल ऑफ द एग्ज़ाम? हाँ बेटा, ये रिसेंट ईयर में से ही है, आप यही लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हो. आई थिंक वी हैव कवर्ड द entire math section of a particular paper. So yes, with this we have come towards the end of the session. अगर आपको लग रहा है बेटा किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन आप लोगों को रिपीट करवाना है, यू कैन लेट मी नो. अदरवाइज वी आर डन विद मैथ्स क्लास. सो स्टूडेंट्स क्विकली कंफर्म, सबको सब कुछ समझ आया? Okay, started receiving a lot of yeses. So let us wind up today's class till here only, students. So that's it from my side. Thank you all.